बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ट्रेजेडी एंड इट्स एलिमेंट्स। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। ट्रेजेडी एंड इट्स एलिमेंट्स। आज के टॉपिक में देखेंगे अरिस्टोटल की ब्रीफ बायोग्राफी को, क्योंकि अरिस्टोटल ही वो बंदा है जिसने ट्रेजेडी को इंट्रोड्यूस करवाया और इसके साथ साथ इसके 6 एलिमेंट्स भी पेश किए। दूसरे नंबर पर हम समझेंगे व्हाट इज़ ट्रेजेडी और फिर इसके 6 एलिमेंट्स को भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अरिस्टोटल बायोग्राफी। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी इंट्रोड्यूस्ड बाय अरिस्टोटल एंड द अरिस्टोटल वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। हिस्ट्री के अंदर अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट पेश किया था और अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर था, यानी ग्रीक सिविलाइजेशन से बिलोंग करता था। अरिस्टोटल का लाइफ पीरियड 322 BCE से लेकर 384 BCE तक है। अरिस्टोटल प्लाटो का शागिर्द था। अरिस्टोटल ने 335 BCE के अंदर एक वर्क पब्लिश करवाया था जिसका नाम था पोएटिक्स। इसके अंदर इसने ट्रेजेडी, कॉमेडी और एपिक पोइट्री का कॉन्सेप्ट दिया था। आज का हमारा टॉपिक ट्रेजेडी है, इसलिए जो कॉमेडी और एपिक पोइट्री है इसको हम किसी और लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ ट्रेजेडी के ऊपर ही बात करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रेजेडी, द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, ये क्या चीज़ें हैं। द वर्ड ट्रेजेडी में हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेजोडिया। ट्रेजेडी की टर्म या ट्रेजेडी का लफ्ज़ कह लें, ये ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ ट्रेजोडिया से निकला है। अब ये हिस्ट्री के अंदर माना जाता है कि जो ट्रेजेडी है ये शुरू हुई थी म्यूज़िक से। अब वो किस तरह का म्यूज़िक था, कहाँ से शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, इसकी कंप्लीट हिस्ट्री को हमने समझना है। बच्चे वो सोफोक्लिस की हिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था ना, ग्रीक ड्रामा। हाँ, हिस्ट्री ऑफ ग्रीक ड्रामा वाली वो स्लाइड ज़रा ओपन कीजिएगा। हाँ, तो ये देखिएगा कि ग्रीक ड्रामा की हिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था कि एक एथन नाम की जगह पर गॉड ऑफ वाइन हुआ करता था, जिसे गॉड ऑफ डायनेसिस भी कहते हैं और गॉड ऑफ इंटरटेनमेंट भी कहते हैं। यानी इसका जो नाम है वो गॉड ऑफ डायनेसिस है, जिसे गॉड ऑफ वाइन भी कह सकते हैं और गॉड ऑफ इंटरटेनमेंट के नाम से भी लोग इसे याद करते हैं। अब ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर होता इस तरह से था कि इन्होंने हर काम का ना एक अलहदा से गॉड खुदा बनाया हुआ था, यानी पानी का गॉड अलहदा से था, हवा का गॉड अलहदा से था। तो इसी तरह एक डायनेसिस गॉड का नाम है और इसे गॉड ऑफ वाइन भी कहा जाता है। ये आपने अच्छे से याद रखना है। बाज़ दफ़ा वो सिर्फ गॉड ऑफ वाइन कहते हैं, डायनेसिस पर टिक करना होता है। तो इस गॉड को खुश करने के लिए एक गॉट यानी बकरी को कुर्बान किया जाता था, और जब इसको खुश करने के लिए बकरी को कुर्बान किया जाता था, अल्टरनेटिव उसे ज़िबा किया जाता था, तो फिर कुछ लोग जब उसे ज़िबा कर रहे होते थे पास खड़े होकर ना एक सॉन्ग, एक म्यूज़िक अपने मुंह से ही बजाते थे। मीन्स ये कि कुछ गा कर सुनाते थे, और जब वो गाते थे ना कुछ इस तरह की लाइंस वो होती थी जिसकी वजह से जो ऑडियंस होती थी, जो आसपास लोग खड़े होते थे, जो सुनने वाले होते थे, वो इमोशनल हो जाते थे। तो देखें जो ट्रेजेडी है इसके अंदर भी जो सैडनेस के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसे हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो जो टर्म ट्रेजेडी है इसका आगाज़ उस सॉन्ग से हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि जो गॉड सॉन्ग है ना, वहाँ से ट्रेजेडी की ये 5th सेंचुरी की तकरीबन बात है, जब गॉड ऑफ डायनासोर्स को खुश करने के लिए गॉड को सेक्रीफाइस किया जाता था। तो ये माना जाता है इंग्लिश की हिस्ट्री में कि जब उस गॉड को ज़िबा किया जाता था और जो लोग पास खड़े होकर एक म्यूज़िक बजाते थे, यानी मुंह से गाना गुनगुनाते थे कुछ, तो वहाँ से दूसरे लोग इमोशनल हो जाया करते थे और वहाँ से एक न्यू टर्म ट्रेजेडी का आगाज़ हुआ। तो ये थी ट्रेजेडी के रिलेटेड कुछ हिस्ट्री जिसे डिस्कस करना ज़रूरी था ताकि हम अब ट्रेजेडी को अच्छे से समझ सकें। ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट है इसके रिलेटेड पहले ही बता दिया गया है कि ग्रीक सिविलाइजेशन से इसका आगाज़ हुआ है, और अरिस्टोटल जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर ही था, उसने द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को इंट्रोड्यूस करवाया और इसने इसके रिलेटेड फिर बाकायदा तौर पर 6 एलिमेंट्स भी दिए कि जब तक ये एलिमेंट्स ना होंगे ट्रेजेडी पूरी नहीं होगी। और इसके अलावा लाजमी तौर पर आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जो अरिस्टोटल है ये प्लाटो का शागिर्द है, यानी जो अरिस्टोटल है ना, प्लाटो इसका टीचर है। अब ये प्लाटो और अरिस्टोटल की लाइफ बायोग्राफी पर ना एक अलहदा से वीडियो बनेगी जिसके अंदर दोनों की लाइफ बायोग्राफी को हम पैरेलल लेकर चलेंगे, और अच्छे से हमें फिर ये समझ आ जाएगी कि ये टीचर और स्टूडेंट के दरमियान क्लैश किस तरह से पड़ा और किस तरह से बढ़ा और क्या क्या चीज़ें हुई। तो यहाँ पर आपने सिर्फ यही याद रखना है कि जो अरिस्टोटल है, अरस्तू है, ये प्लाटो का शागिर्द है।
अब ट्रेजेडी की डेफिनेशन को देख लेते हैं। ट्रेजेडी से रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, लेकिन उस वक्त के हिसाब से जो अरिस्टोटल ने डेफिनेशन दी थी उसे हम ज़रा डिस्कस करते हैं। द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ कंप्लीट सीरियस एंड हैविंग द सर्टन मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड ट्रेजेडी। ये जो वर्ड है ना इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी, यानी कॉपी है ट्रेजेडी ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन की, दैट इज़ कंप्लीट सीरियस एंड हैविंग द सर्टन मैग्नीट्यूड। यानी जो ट्रेजेडी है वो एक तरह से हम कॉपी तैयार करते हैं, यानी नकल उतारते हैं ऐसे एक्शंस को लेकर जिसके अंदर सीरियसनेस पाई जाती है और सैडनेस पाई जाती है, और उससे फिर लास्ट के ऊपर हमें एक ना सर्टन मैग्नीट्यूड हासिल होता है, एक सर्टन जिसे हम कह सकते हैं कि नॉलेज हासिल होता है, मॉरल हासिल होता है लास्ट के ऊपर। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा बढ़ा कर देखते हैं, क्योंकि ये वही डेफिनेशन है जिसके ऊपर फिर इसके ना 6 एलिमेंट्स ने भी बेस करना है। तो वो कह रहा है कि जो ट्रेजेडी है वो एक कॉपी है, एक नकल उतारनी है, एक ऐसा ड्रामा करना है कैरेक्टर्स को लेकर हमने, जिसके अंदर ऐसे एक्शंस होंगे जो कि सीरियस होंगे, और वो एक्शंस जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, यानी जब सारी ट्रेजेडी मुकम्मल हो जाएगी, पूरा ड्रामा हो जाएगा, तो उससे हमें एक सर्टेन मैग्नीट्यूड हासिल होगा, यानी एक मॉरल हासिल होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो हमने पूरा ड्रामा देख लिया है और लास्ट के ऊपर हम ऐसे बैठे हुए हैं, भी इसका मतलब क्या था, इससे हमें क्या हासिल हुआ है, 2 घंटे हमने बैठ के ड्रामा देखा है तो इससे क्या हमें मॉरल क्या हासिल हुआ है। ऐसा ट्रेजेडी के अंदर नहीं होता। ये बात भी आपने याद रखनी है कि जितने भी करेक्टर्स होंगे ये सीरियस परफॉर्मेंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो करेक्टर्स हैं वो स्टेज के ऊपर आए और आकर उन्होंने फ़नी एक्ट करना शुरू कर दिए, फ़नी जो है वो जोक्स बनाना शुरू कर दिया, ऑडियंस हंसी जा रही है और पीछे लिखा हुआ जी ये एक ट्रेजेडी प्ले हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो करेक्टर्स होंगे वो ऐसे एक्शंस करेंगे, ऐसे एक्ट करेंगे जो सीरियस होगा, जिसे देखकर आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, और वो फीलिंग सैडनेस की होगी। दुखी सा बंदा हो जाता है, जिस तरह से सैड सॉन्ग वगैरह सुनकर इंसान थोड़ा सा दुखी हो जाता है ना, तो इसी तरह से सीरियस सेक्शंस होंगे जिनको सुनकर आपको थोड़ा सी सैडनेस की फीलिंग आएगी, और उसके बाद लास्ट के ऊपर जब आप कंप्लीट उस एक्ट को देख लेंगे, उस ड्रामा को देख लेंगे, तो आपको एक सर्टेन मैग्नीट्यूड हासिल होगा, आपको एक उससे मॉरल भी हासिल होगा। तो ये थी अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी की डेफिनेशन। ट्रेजेडी के एलिमेंट्स की तरफ बढ़ने से पहले आपने ये बात याद रख लेनी है कि ये जो डेफिनेशन है ये अरिस्टोटल ने पेश की थी उस वक़्त, यानी जब इसने वो पॉलिटिक्स वर्क लिखा था ना 335 BC के अंदर, तो उस वक्त की ये डेफिनेशन है। अब इतने सैकड़ों साल गुजर गए हैं, तो आज के दौर में जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन है ना वो इससे डिफरेंस है। यानी ये आज के दौर में ट्रेजेडी की डेफिनेशन की जाती है, ट्रेजेडी इज़ द प्ले ऑफ अनहैप्पी एंडिंग। यानी आज के दौर में इस पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर ट्रेजेडी की डेफिनेशन बड़ी ना शॉर्ट सी ब्रीफ सी वे में उन्होंने की है कि जो ट्रेजेडी है उसके अंदर जो एक्ट होते हैं उनकी जो एंडिंग होती है वो अनहैप्पी होती है। अनहैप्पी से मुराद ये है कि ट्रेजेडी के अंदर जो ब्लड शेड होता है, सैडनेस पाई जाती है, तो उसकी ज़ाहिरी बात है फीलिंग जो है वो अनहैप्पी ही लास्ट के ऊपर रहेगी ना, एंडिंग जो होगी वो अनहैप्पी ही होगी। तो इसलिए मॉडर्न एज के अंदर इसकी डेफिनेशन में ना थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। इस चीज़ को ट्रेजेडी की टाइप से मज़ीद अच्छे से समझते हैं। वैसे तो ट्रेजेडी की बहुत सारी टाइप्स आपने पढ़ी होंगी, जैसे कि रोमन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ब्रिटिश ट्रेजेडी, लेकिन ट्रेजेडी की जो 2 मेजर टाइप्स है ना वो है क्लासिकल ट्रेजेडी एंड रोमांटिक ट्रेजेडी। क्लासिकल ट्रेजेडी को आप समझते हैं कि ओल्ड ट्रेजेडी, जो कि अरिस्टोटल के वक्त में जिस तरह से ट्रेजेडी के ऊपर प्ले एक्ट्स वगैरह किए जाते थे, इस एज के अंदर जिस तरह से ट्रेजिक एक्ट किए जाते हैं तो उसे कहते हैं रोमांटिक ट्रेजेडी। क्लासिकल ट्रेजेडी के अंदर ना ये ख्याल रखा जाता था 3 यूनिट्स का, यानी कि टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ये ट्रेजेडी के 3 यूनिट्स हैं, ये आपने याद रखनी है। और क्लासिकल ट्रेजेडी के अंदर कोर्स का भी बड़ा खास ख्याल रखा जाता था। कोर्स मीन्स होता है कि ग्रुप की शक्ल में कुछ लोग आते हैं और वो ग्रुप की शक्ल में आकर कोई सॉन्ग गुनगुनाते हैं, उसे कहते हैं कोर्स। तो ये उस वक्त क्लासिकल ट्रेजेडी के अंदर ना ये चीज़ें लाजमी थी कि एक तो आपने टाइम, प्लेस एंड एक्शन इन 3 यूनिट्स के हिसाब से चलना है, और ट्रेजेडी के अंदर कोर्स भी लाजमी तौर पर होना चाहिए, यानी सैड सॉन्ग गाने वाला एक ग्रुप आपने लाजमी तौर पर ऐड करना है। और इसका फ़ायदा ये था कि जब वो गाते थे ना तो ऑडियंस के अंदर एक सैडनेस की फीलिंग ऑटोमेटिकली बेदार हो जाती थी। और इसके अलावा क्लासिकल ट्रेजेडी के अंदर इनका मानना था कि जो एक्ट का, ड्रामे का, ट्रेजेडी का हीरो होगा ना वो किसी रॉयल फैमिली से लाजमी तौर पर बिलोंग करना चाहिए, यानी किसी किंग या क्वीन का उसे बेटा होना चाहिए, कोई शहजादा, प्रिंस वगैरह हो, या इसके अलावा वो खुद किंग भी हो सकता है। तो इस तरह से जो ट्रेजेडी का क्लासिकल टाइप ऑफ ट्रेजेडी के अंदर हीरो था ना उसे ये लाजमी तौर पर शर्त रखी गई थी कि वो किसी रॉयल फैमिली का बंदा हो। जिस तरह से आपने एक प्ले एडिपस रेक्स पढ़ा होगा,
तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह से किंग और क्वीन दोनों तरफ से ही स्टोरी को आगे लेकर जाते हैं। और इसके ऊपर हम अलहदा से एडिपस रेक्स के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे। रोमांटिक ट्रेजेडी के अंदर यानी जिस तरह की ट्रेजेडी आज के दौर में की जाती है, इसके अंदर ना जो क्लासिकल ट्रेजेडी के अंदर चीज़ें बताई गई हैं ये बिल्कुल उनके ऑपोजिट है। पहले नंबर पर इस पे जो यूनिटी है, यानी जो 3 यूनिट्स मैंने बताए थे, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इनका कोई ख्याल नहीं रखा जाता। हालांकि क्लासिकल ट्रेजेडी में ये लाजमी तौर पर था कि इनका ख्याल रखना आपने, टाइम, प्लेस और एक्शन 3 यूनिट्स का, लेकिन रोमांटिक ट्रेजेडी के अंदर इनको फॉलो नहीं किया जाता। और इसके अलावा ना पहले जो क्लासिकल ट्रेजेडी थी इसके अंदर मुकम्मल तौर पर सीरियस ही सीन होते थे, सैडनेस होती थी, बस सैडनेस ही होती थी, कोई भी कॉमेडी एक्ट नहीं किया जाता था। लेकिन जो आजकल के आपने फिल्म देखी होगी जिसे एक्शन फिल्म कहते हैं, ट्रेजिक मूवीज़, तो उसके अंदर ना देखें कहीं ना कहीं उन्होंने एक रंगीला रखा होता है जो थोड़ा बहुत आकर ऑडियंस को हंसाता भी है, थोड़ा सा एक्ट ना उसका कॉमेडी का भी ऐड कर देते हैं। तो ये रोमांटिक ट्रेजेडी के अंदर ये चीज़ें हैं कि इसके अंदर ट्रेजेडी भी होगी और थोड़े से रोमांटिक एक्ट्स भी यानी रोमांटिक एलिमेंट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो हीरो होता है ट्रेजेडी का, उसे लाजमी तौर पर यह ज़रूरी नहीं कि किसी रॉयल फैमिली का बंदा ही हो, वो एक कॉमन पीपल भी हो सकता है, वो एक पुअर फैमिली से भी बिलोंग कर सकता है, वो एक आम इंसान भी हो सकता है। तो लेकिन क्लासिकल ट्रेजेडी के अंदर तो उन्होंने कहा था कि ये शर्त है कि उसे रॉयल फैमिली से बिलोंग करना ही चाहिए। तो ये फ़र्क है क्लासिकल ट्रेजेडी और रोमांटिक ट्रेजेडी के अंदर। इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि जो ट्रेजेडी की उस वक्त डेफिनेशन पेश की गई थी और जो आज के दौर में डेफिनेशन है, इसके दरमियान कितना फ़र्क आ गया है और आगे चलकर इसके अंदर मज़ीद चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी हैं जिनमें प्लॉट, करैक्टर, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टिकल व्यू और सॉन्ग्स इंक्लूड है। प्लॉट से रिलेटेड आपने डेफिनेशन सुनी ही होगी, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द प्ले, यानी एक प्ले के अंदर, एक एक्ट के अंदर जो इवेंट्स होते हैं, जो वाक़यात होते हैं, उन्हें एक सीक्वेंस दिया जाता है ना, एक तरतीब दी जाती है कि पहले नंबर पे ये इवेंट होगा, फिर ये इवेंट होगा, फिर ये इवेंट होगा। जिस तरह से हम कहते हैं कि एक स्टार्ट होगा स्टोरी का, उसके बाद क्लाइमैक्स आएगा यानी उसका मिडल आएगा और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसे माइंड अप कर देंगे, उसकी एंडिंग हो जाएगी। अरिस्टोटल ने उस वक्त कहा था अरेंजमेंट्स ऑफ द एक्शंस इन द प्ले आर द स्टोरी, यानी वही बात, जो एक्शंस होंगे उनको एक अरेंजमेंट दिया जाएगा, उनको एक तरतीब दी जाएगी ट्रेजिक वर्क के अंदर। तो यही चीज़ प्लॉट है। दूसरे नंबर पे है करैक्टर, जिसका आपको पता ही है कि एक ड्रामा के अंदर, एक स्टोरी के अंदर जो करैक्टर्स होते हैं जो स्टोरी को लेकर चलते हैं, जिनके अंदर एक मेन करैक्टर होता है जिसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, फिर कोई सेकंड करैक्टर मॉडर्न एज के अंदर होते हैं, यानी सेकंड मेन करैक्टर या सेकंड प्रोटैगनिस्ट उन्हें कहा जाता है। तो इस तरह से जितने भी एक ड्रामा के अंदर जो एक्ट करने वाले होते हैं ना, उन्हें कहते हैं करैक्टर्स। तीसरे नंबर पे है थॉट। अब हमारे अरिस्टोटल इस थॉट एलिमेंट को यानी एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी के अंदर ये जो थर्ड नंबर थॉट का है ना, इसे कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देते, शामिल ज़रूर करते हैं, लेकिन उनका मानना ये है, थॉट समझ लें कि सोच, ये वही थॉट है जो सोच विचार होता है ना। वो कहते थे कि जब करैक्टर्स आ गए, मतलब जिन्होंने ड्रामे को, जिन्होंने स्टोरी को परफॉर्म करके दिखाना है, तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई सोच उनके माइंड में होगी ना, उनके पास डायलॉग होंगे, तभी जाके वो आगे एक्ट अपना परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए ये जो थॉट एलिमेंट है, इसे ये ट्रेजेडी के अंदर इंक्लूड ज़रूर करते हैं, लेकिन इसे इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। चौथे नंबर पे है डिक्शन। डिक्शन का मतलब होता है चॉइस ऑफ वर्ड्स इन द प्ले आर स्टोरी आर वी से दैट इन इजी वर्ड ड्रामा, यानी किसी भी स्टोरी ड्रामा के अंदर जो वर्ड्स बोले जाएंगे, जो डायलॉग लिखे जाएंगे, जिस तरह से कहते हैं कि आई लव यू, आगे से या रिजेक्ट कर देता है या आई लव यू टू कह देता है, तो इस तरह से जो सारे डायलॉग्स वगैरह लिखे जाते हैं ना, जो वर्ड्स का चूज़ किया जाता है कि आपने ये स्क्रिप्ट्स बोलनी है, उस चीज़ को कहते हैं डिक्शन। पाँचवें नंबर पे है स्पेक्टिकल। इट्स मीन दैट स्पेक्टिकल व्यू, आपने इसको इजी वर्ड में समझना है, जिसे कहते हैं ना अपीयरेंस ऑफ द स्टेज, यानी कि एक स्टेज की सजावट किस तरह से होगी, इस चीज़ को कहते हैं स्पेक्टिकल व्यू। अब अरिस्टोटल कहते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आपने एक ट्रेजिक वर्क परफॉर्म करना है, लेकिन जो पीछे नज़ारा है, जो आपने स्टेज को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उसके ऊपर 2-3 जोकर खड़े हुए हैं, वो ऐसे हंस रहे हैं, यानी कि ना कोई पीटी, ना फेयर, ना कोई सैडनेस, इस तरह की फीलिंग ही नहीं क्रिएट होनी। जब जोकर्स को लोग देखेंगे तो उन्हें
हंसी आ जानी है, फिर उनको सैडनेस वाली फीलिंग कहाँ से आनी है। तो इसलिए अरिस्टोटल ने कहा कि जो स्पेक्टिकल व्यू है, यानी स्टेज को इस तरह से तैयार किया जाए कि उसे देखकर अकॉर्डिंग टू जो कि एक आपने एक्ट परफॉर्म करना है उससे रिलेटेड हो और ऑडियंस के अंदर एक सैडनेस वाली फीलिंग आनी चाहिए। छठा और आखिरी एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी है सॉन्ग, जिसे हमने पहले इस बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से जो गॉड को सेक्रीफाइस किया जाता था गॉड ऑफ डायनेसिस के लिए, गॉड ऑफ वाइन के लिए, तो वहाँ पर कुछ लोग फिर ग्रुप बनाकर सॉन्ग गाते थे, तो वहाँ से ट्रेजेडी का आगाज़ हुआ। तो अरिस्टोटल ने इसके अंदर यही कहा है कि सॉन्ग का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेजेडी के अंदर, क्योंकि जब कोई गाना दुखी गाया जाता है तो ऑडियंस के अंदर ऑटोमेटिकली एक सैडनेस वाली फीलिंग आ जाती है। और इसके अलावा इसने कहा कि सॉन्ग जो है इसको आप ट्रेजेडी के एलिमेंट्स में से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये वही चीज़ है जिससे इस ट्रेजेडी का आगाज़ हुआ है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ट्रेजेडी एंड इट्स 6 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको इसके रिलेटेड कवर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में अरिस्टोटल के पोएटिक्स वर्क को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।